ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं व परेशानियों का मूल कारण हमारी अपनी ही अंदर की कमी व कमजोरियां हैं, जिन्हें निकालने के लिए ही हम ईश्वरीय ज्ञान, योग व धारणाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। परंतु देखा जाता है कि अक्सर हम मोटे रूप से तो विकारों से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु इनके सूक्ष्म रूपों को पहचान नहीं पाते। इन विकृतियों के अंश को हम कैसे पहचानें और इससे कैसे निवृत्त हों, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बधाई और विदाई दो। परमात्मा हमसे कहते हैं कि यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार की नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए परमात्मा को बच्चों पर नाज है। परमात्मा सदा अपने बच्चों की विशेषताओं को ही देखते हैं, और जब उन्होंने हमें अलौकिक जन्म दिया तो परमात्मा कहता है जिसको भगवान ने ढूंढा, जिसको अपना बच्चा बनाया, वो विशेष आत्मा तो है ही। तो हम सब अपने उस नशे में रहें कि हम ऐसे एक विशेष आत्मा हैं जिनको भगवान ने अपना बच्चा बना लिया। हम ब्राह्मण कुलभूषण बन गए। तो अगर हम अपनी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो हम अपने आप में एक विशेष आत्मा बन जाते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं कि जैसे बाप अपने बच्चों की सब विशेषताओं को जानता है, ऐसे ही आप भी एक दूसरे की विशेषताओं को देखो। हर आत्मा विशेष आत्मा है, क्योंकि उसने नया जन्म लिया। अलौकिक जीवन है, लौकिकता उसकी समाप्त हो गई। अगर वो ब्राह्मण बन गया, माना वो अलौकिक जीवनधारी, अलौकिक जन्म प्राप्त करने वाली आत्मा है, तो अलौकिकता है, साधारणता नहीं है। किस तरह से वो विशेष है, उसकी अनेक विशेषताएं उसके अंदर हैं, समाई हुई हैं। अगर वो कार्य में लगाएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएंगी। अगर गुप्त रीति से हैं तो आप उसको उस तरह से देखो और उसको यूज करो जी। तो परमात्मा ने हम सबकी विशेषताओं को देखा, उनको यूज किया, कार्य में लगाया और हमें विशेष आत्मा बना दिया। ऐसे ही हम सबको भी विशेषताओं को देखते हुए, हर एक की विशेषताओं को देख करके उनको सेवा में लगाएंगे तो भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। जिस दृष्टि से परमात्मा हमें देखता है, उसी दृष्टि से हमें स्वयं को और औरों को भी देखना है। जी, आपस में भी देखना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा अपने में समझते हो। यह नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पाठ की बधाई दो। जब हम एक दूसरे को इसी नज़र से देखते हैं कि ये बहुत महान आत्मा है, ये रूहानियत से संपन्न आत्मा है और मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अपने अंदर की जो कमी कमजोरियाँ हैं वो भी महसूस नहीं होती। हुई पता चली तो हम अपनी उस ऊंची स्थिति से उन कमियों को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही संगठन के बीच में भी अगर कोई की कमी और कमजोरी है तो भी परमात्मा कह रहे हैं उनको न देख करके उनकी विशेषताओं को अगर देखो और विशेषताओं को सेवा में लगा दो तो उनकी कमी कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो परमात्मा ने हम बच्चों की विशेषताओं को देखा और हमें बहुत ऊंचा सम्मान स्मृति में दिलाया कि आप किसके बच्चे हो। सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप अलौकिक हो, आप रूहानियत से संपन्न हो। जब हम उस नशे में रहते हैं तो ये कमी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें ऐसी लगती हैं तो कुछ भी नहीं है, इनको हम जीत लेंगे।
ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप दूसरों के भी विषय में यही सोचो, ये बहुत महान आत्माएं हैं, छोटी मोटी बातें इनकी खत्म हो जाएंगी। तो सहज रीति से कमी कमजोरियों को समाप्त करके एक दूसरे को, जैसे इसकी विदाई है और सबको बधाई है। परमात्मा कहते हैं कि सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो, इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो सदा आपस में भी मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो ही जाएगी। क्योंकि जब भी कोई बड़ा दिन आता है, कोई उत्सव का दिन आता है, नया साल शुरू होता है, तो सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो परमात्मा कहता है संगम युग का हर दिन विशेष दिन है। हर दिन परमात्मा की पालना में आप पल रहे हो। इतना महान संगम का ये समय है, तो एक दूसरे को आपस में बधाई दो। बधाई देंगे, खुशी में रहेंगे, तो जो कमी कमजोरियां हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको विदाई मिल जाएगी, अपने आप सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे को आपस में जब मिलते हो तो इसी भाग्य की बधाई दो। इतनी महान आत्माएं हैं जो संगम पर भगवान ने अपना बच्चा बना लिया, अपने कार्य में हमें सहयोगी बना लिया। अगर ये भी स्मृति में रहता है तो एक दूसरे की विशेषताओं पर नजर जाती, और जब हम विशेषताएं देखते हैं तो आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और जब बधाई देते हैं, खुशी में रहते हैं, मुबारक देते हैं, तो छोटी मोटी बातें जो हैं, कमी कमजोरी की, संस्कारों की, उनको विदाई मिल जाती है। जी, परमात्मा के एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। बहुत रावण के बाल बच्चे, उनका अंश जो है बहुत बड़ा विस्तार है उसका। परमात्मा बड़ा अच्छा मिसाल दे करके हम सबको समझा रहे हैं। वैसे लौकिक जीवन के अंदर जब तक कोई अकेले रहते हैं तब तक उनके जैसे कोई संबंधी नहीं है, वो मालिक हैं। लेकिन जब उनका शरीर छूटता है तो बहुत दूर दूर के संबंधी कहेंगे मेरा भी अधिकार है, मेरा भी इनसे संबंध था, मेरा भी संबंध था। तो अनेक छोटे मोटे दूर दूर रहने वाले भूले भटके लोग भी अपना संबंध, अपना हक लेने के लिए संबंध बना लेते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं रावण को मार दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तो आपने जीत लिया, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं, काम का अंश जो कामनाएं हैं, क्रोध का अंश जो रोब है, लोभ का अंश जो आवश्यकताएं, ये चाहिए चाहिए, मोह का अंश स्नेह, अति स्नेह है, अहंकार का अंश मैं। तो परमात्मा कहता है ये जो बाल बच्चे हैं ना, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, नफरत के रूप में, आवेश के रूप में बहुत उनका वंश है। उस वंश को पहचानो और उसको मारना। छोटे छोटे बाल बच्चे जो हैं वो बहुत तेज हैं, वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए उसको परखने की शक्ति चाहिए। आवश्यकताएं हैं तो कितनी हैं, क्या क्या चाहिए मुझे, वो ऐसा तो नहीं हम अपना संग्रह का एक स्टॉक जमा कर रहे हों। तो परमात्मा कहता है उनके अंश बहुत सूक्ष्म हैं, उनको चेक करो और उनको पहले खत्म करो, तब आप संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको बड़ी सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि रावण को मार देना, बड़े विकारों को जीत लेना तो बहुत सहज है, उनके वंश को समाप्त करना ताकि आप बिल्कुल निर्विघ्न होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सको, उसके लिए परखने की शक्ति चाहिए। जी, इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी हैं, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है काम विकार की भी,
क्योंकि कई बार हम समझते हैं हम तो बहुत पवित्र रहते हैं, आपस में बहुत शुद्ध हैं, ब्रह्मचर्य का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन एक आकर्षण के रूप में छोटा-सा भी लगाव है, झुकाव है, ये अच्छा यही अच्छा लगता है। कहीं भी आत्मा अगर प्रभावित भी है, वही अच्छा लग रहा है, उसी से स्पेशल स्नेह है, उसी से हम बात कर रहे हैं, उसी से हम फ़ोन कर रहे हैं, उसी से साथ हम बैठते-उठते हैं, तो परमात्मा कहता है ये भी तो एक अंश है उसका। इसमें भी तो आकर्षण, खिंचाव हो रहा है, ये भी काम विकार का अंश है। जी। इसको बहुत सूक्ष्म रीति से समझना, नहीं तो कहते हैं हम तो भाई-बहन होकर के रहते हैं, हम तो बड़े शुद्ध रहते हैं। आंतरिक पवित्रता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं उस अंश को समाप्त करो, नहीं तो ये अंश बढ़ते-बढ़ते विकार का रूप बन जाएगा। होती छोटी चिंगारी है, लेकिन धीरे-धीरे वो अग्नि का रूप ले लेती है। इसलिए परमात्मा हम सबका अटेंशन खिंचवाते हैं कि इन विकारों के सूक्ष्म अंश को पहचान करके उनको खत्म करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। ये बहुत सूक्ष्म है। कई लोग कहते हैं भाई हमको चलो हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम ठीक हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन उससे हम किनारा कर रहे हैं, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अंदर सूक्ष्म परमात्मा कह रहे हैं क्रोध का अंश घृणा है, जो आप उससे किनारा करके, उससे नफ़रत करके किनारा करके जा रहे हो। तो इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म पहचानो, किस रीति से क्रोध का अंश हमारे अंदर चलता है। हम गुस्से में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर-अंदर ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ये जो भावना अंदर है, ये भी क्रोध का अंश है। तो इन जी। विकारों के बहुत सूक्ष्म अंश हैं, जो कहीं न कहीं अंदर रहते ही हैं। उनको समाप्त करने के लिए बहुत तपस्या चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना। बाबा ने कभी भी साकार में भी और अव्यक्त में भी बच्चों के प्रति ये भावना नहीं रखी कि इतनी बार मैंने इनको बोला, इतनी शिक्षाएं दी, ये तो सुधरने वाले ही नहीं। तो परमात्मा यहाँ एक शब्द यूज कर रहे हैं कि ये भी जैसे उस आत्मा को हम श्रापित कर रहे हैं कि ये सुधरने वाला ही नहीं, ये बदलेगा ही नहीं, और उसे हम किनारा करके चल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उनसे इस प्रकार से घृणा भाव नहीं रखो। हर एक को बदलना है, समय आएगा बदल जाएगा। मैं उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखूं, शुभ चिंतक वृत्ति रखूं। आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा, बाबा इसको चेंज कर देगा। तो जब इस प्रकार की अंदर की शुभ भावनाएं हैं, तब वो आत्मा बदलेगी, परिवर्तन होगी। नहीं तो हमारे संकल्प जो चल रहे हैं कि तो बदलेगा ही नहीं। तो परमात्मा कहता है ये भी जैसे घृणा भाव है, और ये आपके अंदर सूक्ष्म में उस आत्मा से नफरत है, इसलिए उससे किनारा कर रहे हो। इसको बहुत सूक्ष्म पहचानो और इस विकार से मुक्त हो जाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती है। एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। ये दो बातें जो है ना, बहुत जल्दी आत्मा निराश हो जाती है। दिल शिकस्त उसको कहते हैं, वो जो छोटी दिल है, जैसे ये तो होगा ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता है, तो संभव ही नहीं है। तो परमात्मा कहता है कई बच्चे जो है ना अपने आप से भी बहुत निराश हो जाते हैं। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं। जैसे हार्ट की बीमारी होती है ना, तो ब्लॉकेज हो जाती है, जी। कहीं ना कहीं नसों में ब्लड रुक जाता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहता है ये जो बीमारी है ना, इससे उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। दिल शिकस्त की बीमारी है। और दूसरा अलबेलापन, ठीक है, कौन सुधरा है, कौन बना है, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं देता।
तो ये जो 2 शब्द हैं, एक निराश होना, दिल शिकस्त होना और दूसरा अलबेलेपन में चलना, परमात्मा कहता है इन दोनों को चेंज करो, तब इस रावण के अंश को समाप्त कर सकोगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे, फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना। जहाँ भी टकराव की स्थिति पैदा होती है, उस टकराव की स्थिति का ये मूल कारण है कि मेरी विशेषता, मेरा अनुभव, मैंने इतने सा बार किया है, मुझे पता है, ये जो अंदर से सूक्ष्म अभिमान रहता है, मेरी विशेषता को लोग जानते नहीं हैं, यूज ही नहीं करते हैं। समय पर हम कर सकते थे, ये बता सकते थे। तो परमात्मा कह रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म अंश है, जो अपनी विशेषता समझ रहे हो है भगवान की दी हुई, देन उसकी है और तुम समझ रहे हो मेरी है। तो यही एक अहम है, अहंकार है, इसको समाप्त करो। ये बहुत सूक्ष्म जड़ें हैं जो विकारों की, उनको पहचानना और उनको परिवर्तन करना, उसमें ही मेहनत है और उसी में ही नंबर बनते हैं। जी, जो आत्माएं इसको अलबेले रीति से चला रही हैं, ठीक है, तो सब में है। परमात्मा कहता है जो ऐसे चलते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करना है। कोई भी अहंकार किसी भी प्रकार का, चाहे जितनी मुझे विशेषताएं मिली हैं, दी हैं भगवान ने, लेकिन ये मेरी हैं, जहाँ मेरापन आ गया वहाँ अहंकार का रूप आ जाएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार परमात्मा हमसे कहते हैं कि अभी मोह का अंश क्या है? मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। ऐसे नहीं यह ज्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी तो यह है मोह का अंश। बहुत सूक्ष्म अट्रैक्शन है, चाहे व्यक्ति से है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये मिलनसार है, ये सहयोगी है, आत्मा जैसे उसके ऊपर प्रभावित हो गई, उसको ही देखना, उससे ही बातें करना, स्पेशल स्नेह, स्पेशल रूप में खातिरी, तो उससे लेन देन, तो ये मोह का एक रूप है जो जब बढ़ता जाता है। तो परमात्मा कहता है एक व्यक्ति के साथ मोह होता है, दूसरा कोई ना कोई वस्तु के साथ, ये वस्त्र बड़े अच्छे हैं, ये भोजन बड़ा अच्छा है, खाना पीना ये बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा यहाँ छुट्टी भी दे रहे हैं कि दवाई की रीति से भले कोई चीज़ खाओ अच्छी है, लेकिन ऐसे नहीं यही अच्छी लगती है, यही मुझे चाहिए। तो ये भी एक सूक्ष्म मोह ममता का रूप है। इसलिए इन विकारों के बहुत सूक्ष्म बाल बच्चे हैं, इनको चेक करना और उनको चेक करके हमें खुद को चेंज करना है। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। हम लोगों को एक सीन याद आई यहाँ पर। जी, हमारी गुलजार दादी के साथ हम लोग पिकनिक करने जाते थे, तो हमारी दादी, बड़ी दादी कहती थी ये केपीएम ग्रुप है। केपीएम ग्रुप माना खाओ पियो मौज करो। जी, तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, दादी भी कभी कभी, गुलजार दादी जवाब देती थी दादी को, खाओ पियो मौज करो लेकिन मेडिटेशन करो। ये केपीएम डबल केपीएम है। तो हम सबको भी खाओ पियो मौज करो इसकी छुट्टी बाबा दे रहे हैं, लेकिन श्रीमत की मर्यादा की बाउंड्री के अंदर रह करके करो। अगर हम श्रीमत को पालन करके रह रहे हैं, चल रहे हैं और किसी में भी अटक नहीं रहे हैं, लटक नहीं रहे हैं, चाहे जो कितना भी अच्छा हो, तो हम सेफ रह सकते हैं। न कहीं से रावण अपना वार करेगा, प्रवेश करेगा। तो परमात्मा हम सबको सब प्रकार की छुट्टी देते हैं, लेकिन मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करने की श्रीमत देते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप के साथ बैठ खाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे, हर सेकंड स्वप्राप्ति और सर्वप्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे।
बहुत अच्छी विधि है। जी। एक दूसरे के प्रति बधाई निकलेगी जब हम परमात्मा के साथ खाएं पिएं रहें, ऐसे लगे वो मेरे साथ साथ है, तो नेचुरल है कि वो खुशी अंदर से रहेगी, एक दूसरे की विशेषताएं दिखाई देंगी और हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि जो सी फादर करने वाले हैं वे परमात्मा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ सी सिस्टर ब्रदर कर देते वह समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। परमात्मा कहते हैं कि फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है ना, तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस रहेंगे। अगर कोई को भी अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस बनानी है तो उसकी बड़ी अच्छी विधि है केवल बाबा को देखना, जी। बाबा को फॉलो करना। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर हम देखते हैं, कोई बहन को देखा, कोई भाई को देखा, कोई दादी को देखा, उनके अंदर भी कोई न कोई कमी हो सकती है, कोई संस्कार हो सकते हैं, कोई उनके हिसाब किताब हो सकते हैं। उनको देखेंगे तो हमारी स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं एक ही आत्मा जिसका नंबर फिक्स हो चुका है, सी फादर ब्रह्मा बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे अपने आप को सब बातों से सेफ रखा, संपन्नता को प्राप्त किया, उनको देखोगे तो कभी भी डगमग नहीं होगे। और किसी भी आत्मा को देखा तो उनकी स्थिति के आधार से आपकी स्थिति भी नीचे ऊपर होती रहेगी। इसलिए अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है तो सी फादर फॉलो फादर। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न परमात्मा से किया गया है कि बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? वास्तव में संसार शब्द जब हम कहते हैं तो संसार के अंदर दो ही चीजें हैं जी। एक है व्यक्ति और एक है वैभव, पदार्थ है। तो जब हम किसी भी बात में किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तो वो व्यक्ति की आकर्षण होती है, या कोई वैभव प्रकृति के कोई बने हुए पदार्थ मुझे आकर्षित करते हैं। जब हम बाबा को अपना संसार बना लेते हैं तो सब व्यक्तियों के जो संबंध हैं उन सब संबंधों का रस हम एक बाबा से ले सकते हैं। और जब एक को संसार बनाते हैं तो एक बीज है, और बीज को अगर हमने अपना बना लिया तो सारा वृक्ष अपना हो जाता है। जो चीजें हैं सब उसकी हैं और उसके द्वारा हमें जो आवश्यकताएं सब प्राप्त हो जाती हैं। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे बाबा ही तुम्हारा संसार है, और संसार में अगर एक को देखोगे तो सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। सब संबंधों का भी रस मिल जाएगा, सब वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन एक को संसार बनाओ तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सर्व की विशेषताओं को देखकर सबको बधाई दें और कैसे माया के सूक्ष्म अंशों को विदाई दें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि सर्व कमजोरियों को विदाई देने का साधन है कि सदा स्वयं की व सर्व की विशेषताओं को देखना व संगम युगी विशेष पाठ की सर्व को बधाई देना। परमात्मा ने कहा कि विशेषताएं ईश्वरीय जीवन की विशेष गिफ्ट है, अतः इसमें कभी भी मेरापन नहीं आना चाहिए। परमात्मा ने कहा कि जो समीप बच्चे हैं वह सदा सी फादर करते हैं, कभी भी सी ब्रदर व सिस्टर नहीं करते। दर्शकों, आज के ईश्वरीय महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, कमजोरियों का सूक्ष्म रूप। किसी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह होना भी काम का अंश है। किसी के स्वभाव को देख किनारा करना भी घृणा अर्थात क्रोध का अंश है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता सोचेंगे तो अहंकार का अंश आ जाएगा। मोह, हर वस्तु अच्छी और हर व्यक्ति अच्छा, इसके बदले विशेष व्यक्ति या वस्तु का अच्छा लगना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।